आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों के हमलों में नोविचोक का हमला कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। कहा गया कि अगर युद्ध में रूसी सेना हारने लगेगी तो पुतिन परमाणु हथियार या डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नरसंहार होगा। रूस यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा कदम उठा सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक नाटो के साथ परमाणु टकराव से पहले पुतिन बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि अमेरिका ने अपने साथी देशों को ऐसे हमलों को लेकर अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। तो रूस अगर हारने लगा तो रासायनिक हथियार संभव है कि उसकी ओर से चलाए जाएं। इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। नोविचोक उसके पास एक ऐसा रासायनिक हथियार है जिससे वो हमला करते हुए बड़ी तबाही मचा सकता है। अब तक डर्टी बम, वैक्यूम बम, तमाम अत्याधुनिक मिसाइलें, टैंक्स आप इस युद्ध में देख चुके हैं, लेकिन अभी तक न्यूक्लियर वॉर की आशंका जाहिर की जा रही है और कहा जा रहा है कि रासायनिक हथियार रूस की ओर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन को वो इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि यूक्रेन इस युद्ध में अपने घुटने टेक दे। बड़ी बात यह कि खुद अमेरिका ने इस बात को लेकर अपने सहयोगी देशों को चेताया है। तो वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन, ओटावा, सबके निशाने पर है मॉस्को, सबके निशाने पर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुतिन के टारगेट पर कौन कौन है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को 20 टारगेट की लिस्ट थमा दी है। रूसी मिसाइलों, लड़ाकू विमानों का टारगेट लॉक कर दिया गया है। पुतिन के दिए 20 टारगेट्स की तबाही के साथ ही दुनिया भर पुतिन की बादशाहत कायम हो जाएगी। पुतिन के 20 टारगेट बर्बाद होंगे तो उसका मतलब यह कि अमेरिकी वर्चस्व का खात्मा भी हो जाएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए पुतिन के 20 टारगेट सुपर एक्सक्लूसिव। रूसी शहर लेनिनग्राड में गैस पाइपलाइन में जोरदार विस्फोट हुआ है। तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ और पूरा आसमान धुएं के गुब्बार से ढक गया। जमीन से कई फीट ऊपर आग की लपटें उठती नजर आई, जिसके बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। विस्फोट के बाद आनन फानन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू करने की कोशिश में जुट गई। गैस पाइपलाइन में विस्फोट कैसे हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। इस जबरदस्त विस्फोट में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पूरा आसमान धुएं के मोटे गुब्बार से भरा हुआ है। एक जोरदार विस्फोट के साथ आग लगती है और फिर जो तस्वीर नजर आती है वो बेहद डरावनी है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर यूक्रेनी राज्य खेरसोन के सामने आई। यहाँ एक तेल डिपो में उस वक्त आग लग गई जब रूसी मिसाइलों ने यहाँ पर अटैक किया। रिपोर्ट के मुताबिक खेरसोन से पीछे हटने के बाद रूस ने यहाँ मिसाइल अटैक किया। कहा जा रहा है कि रूस की 2 मिसाइलें तेल डिपो पर गिरी और इसी के बाद सब कुछ तबाह हो गया। 9 महीने से रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस महाजंग में यूक्रेन के पावर प्लांट रूस के टारगेट पर है। रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसकी वजह से राजधानी कीव अंधेरे में डूब चुकी है। रूस की सेना ने पावर प्लांट पर एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक किए, जिसका नतीजा ये है कि 80% कीव का हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है। पुतिन की पलटन ने रूस में तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि यूक्रेन के शहर शहर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। यूक्रेन से सामने आए इस वीडियो को जरा देखिए। मारियोपोल के इस स्टील प्लांट को रूसी बारूद ने ढेर कर दिया। इस स्टील प्लांट में सिर्फ मलबा पड़ा है। दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें रूसी हमले के बाद की है। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टील प्लांट पर कितनी जबरदस्त क्षमता के साथ हमला किया गया होगा। पावरफुल पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन की वो हर चीज है
जो जेलेंस्की के जंगबाजों की मददगार है। रूस की सेना यूक्रेनी शहरों की सड़कों को निशाना बना रही है ताकि उसके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किया जा सके। कीव में रूसी सेना ने मिसाइल से सड़कों को निशाना बनाया। हमले इतने जबरदस्त थे कि कीव में रूसी मिसाइल अटैक के बाद लोग बुरी तरह से डर गए और सबवे में अपनी जान बचाने के लिए छिप गए। रूस की सेना ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है कि यूक्रेन के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि लोग सड़कों के गड्ढों से पानी भरने को मजबूर हैं। तस्वीरें खेरसौन की है, जहां एक महिला सड़क के गड्ढे से पानी भरती नजर आ रही है। बिजली गुल है, हीटर काम नहीं कर रहे, जबरदस्त ठंड पड़ रही है और घरों में पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। आलम यह है कि बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर पीने के लिए पानी का इंतजाम किया जा रहा है। 9 महीने तक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खींचने से पुतिन बौखला गए हैं। पुतिन की बौखलाहट लाजमी भी है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ इतने लंबे युद्ध की शायद जेलेंस्की ने भी उम्मीद नहीं की होगी। ऐसे में अब रूस पर आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के अस्पतालों को टारगेट कर रही है। यूक्रेन के लवीव शहर पर रूसी एयरफोर्स ने जबरदस्त अटैक किए हैं, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है और अस्पतालों की बत्ती गुल हो गई है। अंधेरे में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीर यूक्रेन के डॉक्टर्स ने जारी भी की है। रूस के ऐलान ने दुनिया को हिला कर रख दिया। पुतिन ने अमेरिका की परवाह किए बगैर यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में शामिल कर लिया। उनमें एक हिस्सा है डोनेस्क। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस डोनेस्क पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। इसी कड़ी में डोनेस्क के नेवलेस्क गांव में रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी हमले का वीडियो सामने आया है और इस दौरान रूस पर थर्माइट बम से हमले के आरोप भी लगे हैं। खेरसौन में रूस यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने हैं, एक दूसरे पर बम बारूद गोले दाग रही है। आलम यह है कि यूक्रेन स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की कोशिश में है। वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन से थोड़ा सा पीछे हटने के बाद जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। खेरसौन में कई इलाकों में रूसी सेना ने घातक स्ट्राइक की। वहीं यूक्रेन की सेना भी अपने इलाके को बचाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन के जिन 4 इलाकों को पुतिन ने रूस में शामिल करने का ऐलान किया, उनमें से एक इलाका लुहांस्क भी है, लेकिन जेलेंस्की के जंगबाज इन इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं। आलम यह है कि लुहांस्क में बम बारूद मिसाइल के धमाके आम बात हो गई है। इसी कड़ी में लुहांस्क में रूसी सेना ने जबरदस्त अटैक किया और यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बम बारूद बरसाए। सादेदार इलाके में रूस और यूक्रेन के बीच जंग काफी तेज हो गई है, क्योंकि इस इलाके में रूसी और यूक्रेनी सेना सीधे सीधे आमने सामने खड़ी है। रूस यूक्रेन की भीषण जंग के बीच दुनिया की नजर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है। हाल ही में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक के बाद एक भीषण हमले हुए थे, जिससे पूरे यूरोप का दिल दहल गया था। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि यह हमला रूस का है, लेकिन रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन को फिर घेरा था। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1 दर्जन से ज्यादा विस्फोट हुए थे। यूक्रेन की राजधानी कीव में पुतिन की पलटन ने कहर बरपा रखा है। आलम यह है कि कीव के मेयर ने यहां तक कह दिया कि यहां हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खराब हैं और हालात ऐसे ही रहे तो कीव को जल्द ही खाली करना पड़ेगा। कीव में बिजली, पानी, रोटी, छोटी छोटी चीजों के लिए आम नागरिक तरस रहे हैं। हालात ये हैं कि कीव के लोग उजाले में रहना भूल गए हैं। रूस के हमलों ने यूक्रेन की राजधानी में तबाही मचा रखी है। यूक्रेन के जिन शहरों में रूस की सेना ने तबाही मचा रखी है, उनमें से एक शहर है खार्किव।
खार्किव में रूसी सेना के बम बारूद मिसाइल ने इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। यूरोप का आरोप है कि रूसी सेना रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। रूस के मिसाइल अटैक से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और कई इलाके पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। रूसी फ्लैट बेड कामाज 53501 मैस्टैंग ट्रक है, इस पर यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को कब्रगाह बना दिया है और पुतिन की पावरफुल आर्मी का एक टारगेट मारियोपोल भी है। इन तस्वीरों को देखिए। रूस ने मारियोपोल में 40 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। TOS-1A थर्मोबेरिक रॉकेट लॉन्चर से रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया, जिसका तोड़ फिलहाल यूक्रेनी सेना के पास नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन के बखमुत क्षेत्र में भीषण जंग जारी है। रूस यहां लगातार बमबारी कर रहा है। रूसी सेना यहां उन बंकरों को निशाना बना रही है जहां यूक्रेन की आर्मी छिपी हुई है। रूस ड्रोन से बखमुत क्षेत्र में इन बंकरों पर ताबड़तोड़ बम गिरा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे आसमान से एक बम नीचे गिर रहा है, वो पत्थरनुमा बने बंकर पर गिर रहा है, जिसके बाद तेज धमाका होता है। रूसी आर्मी का दावा है कि जिन बंकर पर ये बम गिराए गए हैं वहां यूक्रेनी आर्मी छुपी हुई थी। रूस यूक्रेन के बखमुत को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश में जुटा है, इसलिए रूस ने यहां बमबारी तेज कर दी है। रूस यूक्रेन के बीच महाजंग जारी है और इस जंग के बीच सैन्य बंकर्स को तेजी से टारगेट किया जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तेजी से तबाह कर रही है ताकि इस जंग को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 9 महीने चली जंग में यूक्रेन को भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन रूस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। इसी का नतीजा है कि रूसी फौज ने बौखलाहट में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और घातक मोर्टार रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी सैनिकों के बंकर्स को टारगेट किया जा रहा है। रूस की स्कंदर मिसाइल का तोड़ अमेरिकी हिमार्स के पास भी नहीं है। रूसी मिसाइल स्कंदर कई मौकों पर हिमार्स को धूल चटा चुकी है। हाल ही में यूक्रेन पर एक बार फिर से रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। जंग के मैदान से रूसी अटैक की तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री से जारी किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की सेना पर रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन में हड़कंप मचा है। अगर पुतिन अपनी प्लानिंग में कामयाब रहते हैं, फिर यूक्रेन को ठंडा पड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। रूसी सेना के हमले से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल है, यानी कि भीषण ठंड में यूक्रेन के सैनिकों के पास न हीटर होंगे और माइनस में होने वाली ठिठुरन से बचने के साधन। वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना ठंड से बचने की तैयारी कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक वीडियो ने सबको चौंका दिया है। बर्फीली इलाकों में रूसी सैनिकों ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। पारा गिरते ही रूसी रेजिमेंट एक्टिव हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस समय पुतिन की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि जेलेंस्की पुतिन के सबसे पावरफुल शख्स बनने की राह में रोड़ा बन रहे हैं। जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी में डेरा डालकर बैठे हैं, जिससे पावरफुल पुतिन के कलेजे पर सैकड़ों सांप लेट रहे हैं। वहीं जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार ओलेस्की एरेस्टोविच के बयान ने पुतिन को बुरी तरह भड़का दिया है, जिसमें ओलेस्की कहा है कि रूसी कब्जे वाले इलाके पर अचानक कब्जा करने से क्रेमलिन में नाटकीय रूप से डर पैदा हो गया है और यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा। रूस का युद्ध सिर्फ जेलेंस्की से ही नहीं, उसके निशाने पर अमेरिका और कनाडा भी हैं, जो बैकडोर से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में रूस ने अमेरिका और कनाडा के खिलाफ भी जंग की तैयारी कर ली है।
आर्कटिक महासागर के ऊपर रूस के बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। रूसी तैयारी के चलते नॉर्थ अमेरिका में अलर्ट तक जारी कर दिया गया था और अमेरिका ने आनन फानन में एयर डिफेंस मजबूत करने पर जोर देना शुरू कर दिया और नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड एक्टिव कर दिया गया है।